हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पाठशाला कैंपस में। जैसे कि आपको पता है बच्चे, मैं क्लास 10 के बच्चों के लिए एक फास्ट रिवीजन बैच स्टार्ट किया था जो 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं। उसके लिए ये 3 महीने का वक्त है बच्चे, 90 दिन का, मात्र 90 दिन है। ये 90 दिन उसके लिए मैंने एक फास्ट रिवीजन बैच स्टार्ट किया था। तो आइए, उम्मीद करते हैं बच्चे कि आप लोग पीछे वाला लेक्चर देख चुके हैं। जो बच्चे पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं तो उस पीछे वाले लेक्चर को देख लो, तभी आपको आगे का लेक्चर समझ में आएगा बच्चे। हर एक टाइप वाइज क्वेश्चन करवा चुके हैं बच्चे। टाइप 6 तक मैंने पीछे का लेक्चर में कंप्लीट करवा चुके हैं। तो आइए उसी लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चे। तो लेक्चर नंबर नेक्स्ट और टाइप नंबर क्वेश्चन है बच्चे 7 में। तो आइए देखते हैं कि टाइप 7 में किस टाइप का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछेगा। आइए बच्चे, तो यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 30 के शून्यक है अल्फा और बीटा। देखो बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक बहुपद दिया हुआ है, वो भी कैसा बहुपद है? तो आप बोलिएगा सर द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद जो है एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 30 के शून्यक अल्फा और बीटा है। मतलब सर इस बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा है, ठीक है। उस द्विघात बहुपद को ज्ञात करें, मतलब एक द्विघात बहुपद को ज्ञात करना है जिसका शून्यक ऑलरेडी दिया हुआ है। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है। पहला ये करो कि जो भी बहुपद दिया हुआ है बच्चे आप उसको लिख लो। तो मैंने मान लिया कि मेरे पास एक बहुपद है, तो उस बहुपद को px जनरली मान लेते हैं। ओके, तो क्या है बहुपद? तो आप बोलिएगा सर एक्स स्क्वायर प्लस 10x और प्लस बच्चे 30। अच्छा, इस बहुपद के शून्यक कौन कौन है? तो आप बोलिएगा सर अल्फा और बीटा इस बहुपद के शून्यक है। तो पहले आप क्या करो बच्चे, इस बहुपद से शून्यकों का योगफल यानी कि सम ऑफ जीरोज और शून्यकों का गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड आउट कर लो। मतलब सर अल्फा प्लस बीटा आप निकाल लो पहले, इसी को बोलते हैं शून्यकों का योगफल यानी कि सम ऑफ जीरोज। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? माइनस बी बाई ए। अब यहाँ देखो सर, माइनस तो ऑलरेडी रहेगा अब ध्यान देना बच्चे, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा चुके हैं। अब इसी को देखना है सर, ए का वैल्यू क्या होगा? ए का मतलब होता है सर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। जो भी ए का वैल्यू होगा एक्स स्क्वायर के बगल वाला होगा। बी का मतलब एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट कहने का मतलब एक्स का गुणांक। सी का मतलब कांस्टेंट टर्म जिसमें एक्स नहीं होगा। इसका मतलब सर माइनस तो रहेगा। बी, बी का मतलब एक्स का पड़ोसी, एक्स का गुणांक क्या है? 10 है। और ए का मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना बचे? तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ है, तो 1। यानी कि सर ये सीधा सीधा इसका रिजल्ट आ गया -10। यानी कि अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू है वो -10 आया बच्चों। तो आइए उसी तरीके से हम अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या होता है फॉर्मूला? सी बाई ए। सी का मतलब कांस्टेंट टर्म, यहाँ कितना है? तो आप बोलिएगा सर 30 डिवाइडेड बाई ए। ए का मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, दैट मीन्स क्या हो जाएगा? तो आप बोलिएगा सर 30। तो मैंने क्या किया बच्चे कि इस बहुपद से सम ऑफ जीरोस यानी शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन में ये बोल रहा बच्चे कि एक बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यक ये दिया हुआ है, ठीक है। तो उस बहुपद को ज्ञात करना है जिसके शून्यक ये है। तो अब यहाँ देखो, प्रश्न से कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। प्रश्न से आप क्या करो कि जो भी शून्यक दिया हुआ है, ठीक है, अल्फा अल्फा प्लस 2 बीटा और एक दिया हुआ 2 अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ, तो इसका क्या निकालना है? द्विघात बहुपद निकालना है। तो क्या करो, सबसे पहले आप वहीं से सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लीजिए। यानी कि सर अल्फा प्लस 2 बीटा और एक दिया हुआ सर 2 अल्फा प्लस बीटा, ये आपका गिवन है, ठीक है। एक जीरोज ये है, मतलब एक शून्यक ये है, दूसरा शून्यक ये है। ये मान लो पूरा अल्फा है बच्चे, ये मान लीजिए पूरा बीटा है। मानने में क्या है? कुछ नहीं है सर, ये पूरे को अल्फा मान लेंगे, ये पूरे के बीटा, मतलब दो शून्यक दिया हुआ है। और आपको द्विघात बहुपद निकालना। तो द्विघात बहुपद का क्या होता है फॉर्मूला? आप बोलिएगा सर एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा
और इनटू का क्या होता है x प्लस अल्फा, सॉरी अल्फा इंटू बीटा, यही होता है ना फॉर्मूला। बस इसी फॉर्मूले पे सेट करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करो बच्चे, यहाँ से एक बार सम ऑफ जीरोज निकाल लो। ये एक शून्यक है, ये दूसरा शून्यक है, तो यहाँ से सम ऑफ जीरोज निकालेंगे तो बस निकाल लो। अल्फा और 2 अल्फा कितना हो जाएगा, तो आप बोलिएगा सर 3 अल्फा हो जाएगा, हाँ या ना। यहाँ 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ है, तो 2 अल्फा और अल्फा 3 अल्फा प्लस उसी तरीके से बच्चे 2 बीटा और बीटा कितना हो जाएगा, तो आप बोलिएगा सर 3 बीटा हो जाएगा, हाँ या ना। तो यहाँ से आपका आ जाएगा सर 3 बीटा फाइंड आउट हो जाएगा। तो आइए इसी को और एक लाइन यहीं पे बढ़ा देते हैं बच्चे, इसी को एक लाइन और बता दें। बताओ यहाँ से क्या कॉमन हो रहा है यहाँ से क्या कॉमन हो रहा, तो आप बोलिएगा सर यहाँ से तो 3 कॉमन हो रहा। तो जब 3 कॉमन ले लेंगे बच्चे, चलो यहाँ पे कर देते हैं, सब 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, तो आप बोलिएगा सर अंदर में अल्फा प्लस बीटा बचेगा, हाँ या ना। जब दोनों से 3 बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ अल्फा यहाँ बीटा बचेगा, क्लियर। तो अब यहाँ देखो 3 मल्टीप्लाई ऑफ बच्चे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आप निकाल चुके हैं। देखो अल्फा प्लस बीटा का क्या है, -10, तो -10 रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो -30 आएगा, क्लियर। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं बच्चे। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यक दिया हुआ है। तो हम मान लेते हैं एक शून्यक अल्फा है, दूसरा शून्यक बीटा है, तो पहले दोनों का जीरोज निकाल लेते हैं, सॉरी दोनों का योगफल निकाल लेते हैं, दोनों का योगफल, उसके बाद दोनों का गुणनफल निकालेंगे। मतलब दोनों का गुणनफल का मतलब सर अल्फा प्लस 2 बीटा, और गुणनफल का मतलब इनटू होता है, दूसरा है 2 अल्फा प्लस बीटा। देखो यहाँ से मैंने क्या किया, दोनों का सबसे पहले दोनों का योगफल फिर दोनों का गुणनफल निकाल रहे हैं। तो गुणनफल है तो गुना कर लो बच्चे। गुना कैसे करेंगे, तो पहले अल्फा का मल्टीपल पूरा के साथ, तो सर अल्फा का गुना अगर 2 अल्फा के साथ करेंगे, अल्फा का गुना 2 अल्फा के साथ करेंगे तो क्या आएगा, तो आप बोलिएगा सर 2 अल्फा स्क्वायर प्लस, सर फिर अल्फा का गुना बीटा के साथ करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा सर अल्फा बीटा, हाँ या ना, प्लस। देखो अल्फा का मल्टीप्लाई दोनों के साथ कर लिया, अब 2 बीटा का मल्टीप्लाई दोनों के साथ करो, तो पहले 2 बीटा का मल्टीप्लाई 2 अल्फा के साथ है, 2 दूना कितना हो जाएगा, तो आप बोलिएगा सर 4, और अल्फा बीटा तो एज इट इज रहेगा प्लस। यहाँ देखो फिर 2 बीटा का मल्टीपल बीटा के साथ, तो सर 2 तो रहेगा, बीटा इंटू बीटा, यानी कि हो जाएगा सर 2 बीटा स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, पहले अल्फा का मल्टीप्लाई दोनों के साथ, फिर 2 बीटा का मल्टीप्लाई दोनों के साथ, बस मल्टीप्लाई किया बच्चे। अब यहाँ देखो देखो सर एक स्क्वायर वाला टर्म एक जैसा है या ना। तो अब बताओ यहाँ से 2 है, 2 अल्फा स्क्वायर, यहाँ 2 बीटा स्क्वायर, दो कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, तो आप बोलेगा सर अल्फा स्क्वायर और प्लस क्या बचेगा, बीटा का स्क्वायर बचेगा। अब बताओ बच्चे यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ था, एक अल्फा बीटा और यहाँ 4 अल्फा बीटा, तो कितना अल्फा बीटा होगा, तो आप बोलेगा सर 5 अल्फा बीटा होगा, क्लियर। अब यहाँ देखो सर 2 इंटू सर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलेगा सर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। प्रीवियस ही लेक्चर में पढ़ा चुके बच्चे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अब ये ध्यान देना बच्चे कि सर ये 2 जो है, ये 2 जो है सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई है, इसका मतलब सर इसका वैल्यू तो यहाँ से यहाँ लिखा हुआ है, यानी कि करली ब्रैकेट का यूज कर लो और 2 मल्टीप्लाई आगे में कर लीजिए, ठीक है, प्लस का 5 अल्फा बीटा को एज इट इज लिखो बच्चे। अब आओ यहाँ पे, आइए इधर, अब चेक करते हैं नेक्स्ट लाइन में, ध्यान देना बच्चे। अब क्या करना है सर, ये 2 को तो एज इट इज लिखेंगे इनटू, बताओ बच्चे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, तो आप बोलिएगा सर -10, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या, -10, स्क्वायर है तो स्क्वायर रख देंगे, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -10, तो -10 रखा, होल स्क्वायर लिख दिया, -2 इंटू अल्फा बीटा। अब देखो 2 अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है, तो आप बोलेगा सर 30 रखा हुआ, बस ब्रैकेट के बंद कर दो और बाहर वाले को एज इट इज लिखो, यानी 5 इंटू अल्फा बीटा का वैल्यू क्या है, तो आप बोलेगा सर अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है 30। बस कुछ नहीं किया बच्चे, जिसका जिसका वैल्यू यहाँ गिवन था बस यहाँ पे पुट कर दिया है। अब बस इसी को सॉल्व कर देंगे अच्छे से, तो 2 इंटू, अब ध्यान देना यहाँ पे सर 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, इवन पावर है तो माइनस तो खत्म हो जाएगा, यानी 10 का स्क्वायर तो सर 100 आ जाएगा, हाँ या ना। अब यहाँ गुना करेंगे सर 30 दूनी कितना हो जाएगा 60, 30 दुना कितना होगा 60, अब प्लस का यहाँ से 5 दिया 15, यानी कि 150 आएगा बच्चे। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई, अब बोलो यहाँ से कितना बचेगा, तो आप बोलेगा सर 40, अब प्लस का कितना बचेगा 150 को तो एज इट इज लिखा। अब यहाँ सॉल्व कर लो बच्चे, 40 दूनी 80 हो जाएगा, अब प्लस का कितना हो जाएगा 150 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप बोलिएगा सर 15 और 8 23 हो जाएगा, यानी कि 230, 15 8 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, यानी कि 230।
सर सबसे पहले आपने अल्फा प्लस बीटा मतलब जो भी शून्यक दिया हुआ था दोनों का योगफल निकाला तो -30, और जब दोनों का गुणनफल निकाले तो 230 आया। बस हो गया, दो ही चीज तो चाहिए। अब फॉर्मूला लगा दो। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है? तो सर द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर, बताओ बच्चे, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे हटेगा नहीं। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप बोलिएगा सर एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी सॉरी बच्चे, प्लस है तो अगला साइन लेंगे माइनस, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योगफल। तो बचा बच्चे शून्यकों का योगफल यही है ना, ये तो नहीं लेना है क्योंकि अल्फा और बीटा जो है इस बहुपद का शून्यक है। और अल्फा प्लस टू बीटा और टू अल्फा प्लस बीटा जो है, जो नया वाला बहुपद निकाल रहे हैं उसका शून्यक है, तो नया वाला लेना पड़ेगा ना। यानी कि सर शून्यकों का योगफल क्या होता है? तो आप बोलिएगा सर शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल कितना है बच्चे? तो आप बोलिएगा सर -30। तो बस रख दो, डायरेक्ट कर लेते हैं, फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है बार बार। -30 और इंटू का एक्स को एज इट इज लिखेंगे, यानी कि सर यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल यहाँ देखना ना कि यहाँ बच्चे ये है ना, इस बहुपद का द्विघात बहुपद निकाले ना, इस शून्यक का बहुपद निकाले, मतलब सर शून्यकों का योगफल तो यहाँ है -30, तो -30 तीसरा का इंटू का एक्स प्लस, देखो प्लस माइनस फिर अल्फा इंटू बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल देखो, नया वाला का शून्यकों का गुणनफल यहाँ है, यानी कि सर ये दोनों का वैल्यू कितना है? तो आप बोलिएगा सर 230, तो 230 रख दो, बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा। यानी कि सर एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 30 इंटू का एक्स अब प्लस का 230। बच्चे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हम जब ये सीरीज लॉन्च किया है बच्चे तो हमने कह दिया है कि हर एक टाइप का हर क्वेश्चन करवाएंगे, ताकि आपको हो सकता है ये 3 नंबर 5 नंबर में पूछ ले तो फिर नहीं बनेगा तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए हर एक टाइप को, एक टाइप भी हम नहीं छोड़ेंगे बच्चे, हर टाइप को क्लियर करेंगे। तो बच्चे इसी टाइप के बाद, यानी कि इस क्वेश्चन को करने के बाद टाइप 7 आपको हो जाता है कंप्लीट। अच्छा, टाइप 1 से लेकर 7 तक जितने भी क्वेश्चन किया बच्चे, केवल और केवल क्वाड्रेटिक बहुपद से रिलेटेड किया है। तो आगे का जो टाइप हम लोग करेंगे, टाइप नंबर 8, वहां पे हम लोग पढ़ेंगे बच्चे आपको क्या, क्यूबिक पॉलिनोमियल, यानी कि त्रिघातीय बहुपद के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, इसको 2-3 बार रिवीजन कर लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। तो आइए हम लोग टाइप नंबर 8 में चलते हैं। टाइप 8 में जो भी हम लोग बात करेंगे बच्चे, सब और सब क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के बारे में जानेंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स एक बार रिवाइज करा देते हैं बच्चे। बताओ क्या होता है सबसे पहले क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म? तो बोलिएगा सर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यही होता है ना। यहाँ पे मान लिया कोई बहुपद है, क्लियर। तो इसका सबसे पहले अल्फा, इसमें 3 शून्यक होगा, अल्फा बीटा गामा। अब तीनों शून्यकों का योगफल निकालेंगे तो क्या होगा? आप बोलिएगा सर -b/a। अच्छा, दो दो शून्यक का गुणनफल यानी कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c/a। माइनस तो अगला साइन प्लस होगा, फिर निकालेंगे सर अल्फा बीटा और गामा इज इक्वल टू क्या होगा, -d/a। ऐसे याद रखना, माइनस के बाद स्टार्ट करना, माइनस प्लस माइनस। तो सर शून्यकों का योगफल -b/a, यानी दो दो शून्यक का गुणनफल और उसका योग मतलब अल्फा बीटा प्लस गामा अल्फा बराबर c/a और अल्फा बीटा गामा बराबर -d/a। ये 3 फॉर्मूला होता है बच्चे। अच्छा, त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला भी आपको बताया था कि त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होगा? त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला क्या बताया था? एक्स क्यूब प्लस है तो माइनस लेंगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू का एक्स स्क्वायर, यानी पावर 3 है तो घटाते जाओ पावर। देखो प्लस माइनस तो अगला होगा प्लस, यानी कि सर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा और इंटू का क्या हो जाएगा, एक्स, अब माइनस हो जाएगा अल्फा बीटा गामा। ये त्रिघात बहुपद का अब जो भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे इसी से रिलेटेड। तो एक बार इसको देख लो बच्चे, पिछले लेक्चर में भी हम कंसेप्ट वाला लेक्चर में आपको पढ़ा चुके हैं, लेक्चर नंबर 2 में, तो आप वहां पे देख लीजिएगा तो और अच्छे से बता चुके हैं। यहाँ पे भी मैंने रिवीजन करवा दिया। तो आइए स्टेप से हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो उस त्रिघातीय बहुपद को ज्ञात करें, मतलब सर त्रिघातीय बहुपद को ज्ञात करना, तो त्रिघातीय बहुपद का फॉर्मूला मैंने लिख दिया, ठीक है। जिसके शून्यकों का योगफल, बहुत आसान क्वेश्चन है, यानी कि सर शून्यकों का योगफल दिया हुआ, फिर दो दो शून्यक का गुणनफल
और योग भी दिया हुआ है तथा तीनों शून्यकों का गुणनफल क्रमशः, देखो पहले किसका बात करा, शून्यकों का योगफल यानी योगफल बराबर दिया हुआ है, फिर दो दो का गुना और उसका योग -7 दिया हुआ, फिर तीनों का गुणनफल -6 दिया हुआ। ये क्या है, इसका क्या मतलब, वही चीज है ना सर, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मतलब तीनों शून्यकों का योगफल ये दिया हुआ है, दो दो शून्यक का गुणनफल और उसका योग क्या दिया हुआ c/a, फिर तीनों शून्यकों का गुणनफल -d/a। तो यहाँ फॉर्मूला आपको नहीं लगाना, बस डायरेक्ट डाटा दिया हुआ है। यानी कि सर इस टाइप का क्वेश्चन में किस तरीके से करें, कुछ नहीं, तो पहले मान लो बच्चे, माना कि अल्फा बीटा और गामा त्रिघातीय बहुपद के शून्यांक हैं। मैंने मान लिया कि सर त्रिघातीय बहुपद के अल्फा बीटा जो है, अल्फा बीटा गामा जो है क्या है, शून्यांक है, ठीक है। जब ये शून्यांक है, इसका मतलब पहला डाटा क्या दिया हुआ बच्चे, तीनों शून्यकों का योगफल, मतलब सर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, ध्यान सुनो, त्रिघात निकालना, इसका मतलब 3 शून्यक होगा। अब देखो शून्यकों का योगफल पहले क्या है 2, इसका मतलब 2 दिया हुआ। अच्छा, दो दो शून्यक का गुना मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू क्या दिया हो दूसरे बार में, यानी कि -7। उसके बाद बोला सर तीनों शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू क्या दिया हुआ -6 में। यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चे कुछ नहीं था, बस वैल्यू दिया हुआ मैंने उसको लिखा। अब त्रिघातीय बहुपद निकालना, बस फॉर्मूला लगा दो बच्चे, आ जाएगा आंसर। त्रिघातीय बहुपद क्या दिया हुआ है, तो आप बोलिएगा सर x³ प्लस है तो माइनस लेंगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इनटू का x², पावर घटाते जाओ बच्चे, प्लस माइनस फिर प्लस। ऐसा ट्रिक आपको बता रहे हैं बच्चे कि आपको हमेशा याद रहेगा, मतलब ये साइन वाला कंफ्यूजन ही खत्म हो जाएगा। प्लस माइनस प्लस, फिर क्या लिखेंगे, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा और इनटू का क्या हो जाएगा x³, क्योंकि पावर 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, और फिर देखो प्लस है तो अगला साइन क्या होगा माइनस, बस अल्टरनेट साइन ले लेना है, बात खत्म। बस पुट कर दो, आ जाएगा x³ को एज इट इज रखेंगे, माइनस है तो माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू देखो बच्चे कितना दिया हुआ, तो आप बोलिएगा सर 2, तो 2 रखेंगे, x² को एज इट इज उतारेंगे, प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का वैल्यू क्या -7। तो ध्यान देना -7 है तो ब्रैकेट में रखेंगे -7 और इनटू का बाहर में क्या x माइनस अल्फा। अब देखो अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा गामा का वैल्यू क्या दिया हुआ, आप बोलिएगा -6, तो ब्रैकेट में रखेंगे -6। तो यहाँ से क्या होगा x³ -2x² प्लस माइनस तो -7x प्लस -7x माइनस माइनस प्लस का 6, बस ये आ गया। यानी कि x³ -2x² -7x प्लस का 6 जो है इस त्रिघातीय बहुपद को मैंने ज्ञात किया। कब ज्ञात किया भाई, जब इसका शून्यकों का योगफल, दो दो शून्यक का गुणनफल और उसका योगफल, अब ये तीनों शून्यकों का गुणनफल जब दिया हुआ है, तो बस कुछ नहीं, ये तो और आसान हो गया, बस दिया हुआ है, बस सॉल्व कर देना, फॉर्मूले पे रख देना है, क्लियर हो जाएगा। तो आई होप बच्चों ये त्रिघातीय बहुपद का भी क्वेश्चन किस तरीके से निकालने बोलेगा कि त्रिघातीय बहुपद को निकालिए, तो आप निकाल सकते हैं। इसमें 2 टाइप का पूछेगा, एक तो सबसे पहले डायरेक्ट दिया हुआ रहेगा बच्चे कि त्रिघातीय बहुपद के तीनों शून्य का गुणनफल, फिर दो दो का गुणनफल उसका योग, फिर तीनों का गुणनफल दिया हुआ रहेगा, तो आसानी से। लेकिन एक क्वेश्चन इस टाइप में, एक क्वेश्चन ये आता है कि तीनों एक एक शून्यक देगा, अब तीनों का योगफल अलग से निकालो, फिर गुणनफल निकालो, फिर दो दो का गुणनफल और उसका योग निकालो, उसके बाद फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले इस स्टेप में एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करवाते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। तो आइए एक एक क्वेश्चन और लेते हैं बच्चे, इसे में चेंज कर लेते हैं डाटा को। तो बोलो क्या लिखा हुआ है, तो मैंने मान लिया कि सर सेकंड दिया हुआ -7 और एक दिया हुआ -14 दिया हुआ, क्लियर है बच्चे। यानी कि दूसरा क्वेश्चन जो है कि सर उस त्रिघात बहुपद को ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योगफल, दो दो शून्यक का योग गुणनफल और उसका योग तथा तीनों का गुणनफल दिया हुआ 2 -7 -14। तो फिर उसी तरीके से बना लिया, माना कि अल्फा बीटा गामा जो है त्रिघात बहुपद के शून्यांक है, ठीक है, त्रिघात बहुपद के शून्यांक है। तो सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ बच्चे, तो सर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी कि तीनों का योगफल कितना दिया हुआ था, आप बोलेगा सर 2। अच्छा, दो दो का गुणनफल और उसका योगफल कितना दिया हुआ था, आप बोलेगा सर -7। बस हो गया, इसमें तो सॉल्व करना है ना। अच्छा, तीनों शून्यकों का गुणनफल क्या दिया हुआ -14, तो -14। बस त्रिघात बहुपद निकालने बोल रहे बच्चे, फॉर्मूला तो लिखा हुआ है, देख लो कि तुरंत हो जाएगा ना, इसमें टाइम ही नहीं लगेगा। तो सर यहाँ से क्या हो जाएगा x³
माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू कितना है, तो आप बोलेगा सर 2 यानी कि 2x² प्लस, ध्यान देना, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का वैल्यू कितना, -7 यानी कि सर -7 इंटू का x प्लस, अच्छा माइनस है तो माइनस देंगे बच्चे, जो साइन रहेगा वही साइन देना आपको, प्लस माइनस हो गया। अच्छा अल्फा बीटा गामा का वैल्यू क्या दिया हुआ है, -14, तो -14 ब्रैकेट में रखो, क्लियर, -14 को ब्रैकेट में रखो, बस एक लाइन और सॉल्व कर लीजिए, यानी कि x³ -2x² प्लस माइनस माइनस का 7x माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 14, एक बार चेक कर लेते हैं बच्चे, x³ -2x² प्लस माइनस माइनस का 7x माइनस माइनस प्लस का 14, ये त्रिघात बहुपद आ गया। तो आई होप बच्चों, उम्मीद करते हैं बच्चे कि आप लोग टाइप 8 में क्वेश्चन 2 करवा दिया, टाइप 8 का 2 क्वेश्चन त्रिघात बहुपद निकालने का, तो आई होप कि आपको इस टाइप का क्वेश्चन अब एग्जाम में आएगा, तो उम्मीद करते हैं कि नहीं छूटेगा, बना लोगे आराम से। तो आइए इसके आगे चलते हैं। तो आइए बच्चे हम लोग टाइप नंबर 9 में कि सर त्रिघात बहुपद का एक टाइप तो करवा दिया, आइए दूसरा टाइप देखते हैं बच्चे कि त्रिघात बहुपद में दूसरे टाइप कैसा पूछ सकता है, इस टाइप से पूछ सकता है बच्चे। जो भी टैब करा रहे बच्चे, हर एक टैब अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से आप ऑफलाइन में भी नहीं पढ़ पाए होंगे बच्चे, हर एक टैब को बहुत अच्छे से हम डिटेल से और हर टैब में 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं, ताकि कुछ भी नहीं छूटे, ऐसा फील ही नहीं होगा बच्चे कि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं कि ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, सब बिल्कुल क्लास की तरह मेंटेन करके आपको पढ़ा रहे हैं। तो आइए किस टाइप से पूछेगा, 1 2 3 शून्यांक वाले त्रिघातीय बहुपद ज्ञात करना, मतलब सर 1 2 3 जो है त्रिघात बहुपद के शून्यक दिया हुआ है, ठीक है बच्चे, तो पहले मान लेते हैं इस टाइप में, ध्यान देना सर, माना कि अल्फा बीटा और गामा त्रिघातीय बहुपद के शून्यांक हैं। मैंने ऐसा मान लिया बच्चे कि अल्फा बीटा गामा जो है त्रिघातीय बहुपद के क्या है, शून्यांक है, सर उसी का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा हुआ कि शून्यांकों का योगफल, फिर शून्यांकों का गुणनफल, फिर दो का योगफल और गुणनफल, ऐसा कुछ नहीं, बस शून्यक दिया हुआ, मतलब एक अल्फा दिया हुआ, दूसरा बीटा दिया हुआ, तीसरा गामा दिया हुआ, तो बस अल्फा का वैल्यू कितना दिया हुआ बच्चे, तो आप बोलिएगा बस पहला वाला है। अच्छा बीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो आप बोलिएगा सर बीटा दूसरे टाइम लिखा यानी दूसरा वैल्यू होगा। अच्छा गामा तीसरे थर्ड पोजीशन पे है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, गामा का वैल्यू 3 हो जाएगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, त्रिघात बहुपद निकालने से पहले सर तीनों शून्यकों का योगफल, फिर उसका दो का गुणनफल और उसका योगफल, तीनों का गुणनफल निकालते हैं, तो पहले आप उस तरीके से निकाल लो, तो सर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू, अल्फा का वैल्यू क्या था, बोलेगा 1 प्लस बीटा का वैल्यू क्या सर 2 प्लस गामा का वैल्यू क्या बोलेगा 3, जोड़ देंगे तो कितना आएगा 6, यानी कि शून्यकों का योगफल क्या गया 6। फिर दूसरा निकालिए दो का गुणनफल और उसका योग, दो का गुणनफल और उसका योग, यानी कि सर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का निकालेंगे। अच्छा अल्फा बीटा यानी अल्फा का वैल्यू कितना, देखो बच्चे अल्फा का वैल्यू है 1 और बीटा का वैल्यू क्या है 2, यानी दोनों को गुना करना, यानी अल्फा इंटू 1, यानी कि सर अल्फा इंटू बीटा मतलब 1 इंटू 2, डायरेक्ट कर लेते बच्चे, 2 आ जाएगा, बस गुना कर लो, एक लाइन आप बढ़ा लीजिएगा। अच्छा बीटा इंटू गामा का क्या मतलब, बीटा का वैल्यू 2 दिया हुआ, गामा का वैल्यू क्या दिया हुआ 3, यानी बीटा का गुना गामा से, तो बीटा का गुना गामा से, बीटा का गुना सॉरी बीटा का गुना जो करना है गामा से करना है, यानी 2 का गुना 3 से करना है, तो कितना आएगा 6 प्लस, उसी तरीके से गामा का गुना बच्चे अल्फा से करना है, गामा का गुना अल्फा से, तो गामा का वैल्यू 3 है, अब अल्फा का वैल्यू 1 है, तो 3 का गुना 1 से करेंगे तो 3 आएगा, डेट में 6 या 9, 9 2 11 आ जाएगा। अच्छा उसी तरीके से बच्चे अल्फा बीटा गामा निकालेंगे, मतलब तीनों शून्यकों का योगफल निकालेंगे, तो क्या आएगा, तो आप बोलिएगा सर तीनों शून्यकों का योगफल, या फॉर्मूला नहीं लगा, बस दिया हुआ बस गुना करो, तो अल्फा का वैल्यू क्या 1, बीटा का वैल्यू क्या 2, गामा का वैल्यू क्या 3, गुना कर लेंगे 6 आ जाएगा, बात खत्म। बस अब फॉर्मूला लगा दीजिए, तो बताओ त्रिघातीय बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिघातीय बहुपद का फॉर्मूला क्या बताया है, x³ प्लस है तो माइनस माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा और इंटू का क्या हो जाएगा x, और देखो बच्चे प्लस माइनस
प्लस, फिर क्या होगा माइनस, फिर क्या होगा प्लस, सॉरी बच्चों, यहाँ नहीं, यहाँ तो प्लस होगा ही, फिर से समझिए सर, प्लस माइनस प्लस, तो फिर क्या होगा माइनस अल्फा बीटा गामा। आइए एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का, देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू कितना है 6, और एक्स स्क्वायर एज इट इज लिख देंगे, ठीक है, प्लस तो प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, सर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का वैल्यू 11, और एक्स है तो एक्स लिखेंगे बच्चे, फिर माइनस है तो माइनस, अच्छा अगले देखो अल्फा बीटा गामा यानी तीनों शून्यकों का गुणनफल कितना दिया हुआ 6 है तो 6 हो गया, त्रिघातीय बहुपद निकल के आ गया एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस का 6। बच्चे कुछ नहीं किया, इसमें क्या था, इस टाइप के क्वेश्चन में तीनों शून्यक दिया हुआ था, तो मैंने मान लिया एक को अल्फा, दूसरे को बीटा, तीसरे को गामा, फिर तीनों का योगफल, फिर दो का गुणनफल और उसका योगफल, फिर तीनों का गुणनफल निकाला, उसके बाद फॉर्मूला रख के बच्चे बस वैल्यू को पुट किया, सॉल्व किया, आंसर आ गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको कई बार एग्जाम में बच्चे प्रीवियस ईयर में देखना, आप खुद जाके क्वेश्चन बैंक आप लोग लिए होंगे, तो हर टाइप का क्वेश्चन आप मिलाओगे, हर एक टाइप का पीछे वाले मतलब प्रीवियस ईयर में दिखेगा बिल्कुल, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन बहुत पूछता है। तो आइए बच्चे, ये उम्मीद करते बच्चे इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से मैंने समझा दिया। तो आइए इसमें एक क्वेश्चन और करवाते हैं बच्चे, बस डाटा चेंज कर लेते हैं और कुछ नहीं, बाकी तो सेम रहेगा। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चे, देखो एक ले लिया -3, फिर ले लिया -2, फिर ले लिया बच्चे 2, यानी कि सर -3 -2 और 2 शून्यांक है, ठीक है, शून्यांक दिया हुआ, शून्यांक वाले त्रिघातीय बहुपद क्या करना है, ज्ञात करना है। चलो तो मैंने मान लिया कि सर माना अल्फा बीटा गामा जो है त्रिघातीय बहुपद के क्या है शून्यांक है। अब जो है ये सब हटाओ, पहले त्रिघातीय बहुपद के शून्यांक दिया हुआ है, ठीक है बच्चे। अब ध्यान देना है, तो सर एक को अल्फा मान लीजिए तो अल्फा बराबर -3, दूसरे को बीटा मान लेंगे तो बीटा बराबर -2, अच्छा गामा का वैल्यू कितना दिया 3। सबसे पहले शून्यांक का जोड़ निकालिए, मतलब सर अल्फा का वैल्यू क्या है तो आप बोलिएगा -3 प्लस बीटा का वैल्यू क्या है सर -2, तो ब्रैकेट में रखेंगे, ये सब साइन को ध्यान देना बच्चे अच्छे से, प्लस गामा का वैल्यू क्या है 2, बस इसको सॉल्व कर लो सर, -3 प्लस माइनस तो माइनस का 2 और प्लस का लास्ट में 2 एज इट इज, अच्छा प्लस का 2 माइनस का 2 खत्म होकर कितना बचेगा माइनस का 3। अब यहाँ में निकालना है, गुना करना कुछ है ना, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, निकाल लो बच्चे, अल्फा बीटा मतलब अल्फा का गुना बीटा से, तो सर अल्फा का गुना बीटा से करना है, तो अल्फा का गुना अगर बीटा से करना है तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस तो प्लस, 3 दूना 6, प्लस है तो प्लस, फिर से देखना बच्चे, अच्छा बीटा का गुना गामा से करना, बीटा का गुना गामा से, बीटा का गुना गामा से, बीटा का गुना गामा से, तो बीटा का मल्टीप्लाई गामा से, तो सर माइनस प्लस माइनस, तो माइनस आएगा और 2 दूना कितना हो जाएगा 4, बस डायरेक्ट करे बच्चे, लिख नहीं रहे आप लिख लीजिएगा, ठीक है, प्लस अल्फा बीट, फिर क्या है गामा अल्फा, तो गामा का वैल्यू क्या है 2, अल्फा का वैल्यू क्या है -3, तो सर 2 का गुना -3 से करेंगे तो माइनस का 6 आएगा, अब बाहर में प्लस जैसे था वैसे लिख दिया, बस हो गया, अब इसी को सॉल्व कर लीजिए एक लाइन, तो क्या आ जाएगा, तो आप बोलेगा सर 6 प्लस माइनस तो माइनस का 4 प्लस माइनस तो माइनस का 6, माइनस का 6 प्लस का 6 कैंसिल आउट होकर माइनस का 4 बचा, कोई दिक्कत यहाँ से, फिर से एक बार देख लेते बच्चे, अल्फा का गुना बीटा से तो माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6, ठीक है, बीटा का गुना गामा से करेंगे तो माइनस 2 दूनी 4, ठीक है, फिर 3 दूना 6 माइनस का, फिर सॉल्व करेंगे बच्चे 6 आ गया, फिर प्लस माइनस माइनस का 4 प्लस माइनस माइनस का 6, 6 माइनस प्लस 6 कट जाएगा तो 0 ही बचेगा, तो माइनस का 4 आएगा। अब तीनों का गुणनफल यानी अल्फा का वैल्यू -3, बीटा का वैल्यू -2 और गामा का वैल्यू 2, अब देखो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 आ जाएगा, बस हो गया, यानी कि सर आप तीनों शून्यकों का योगफल फिर दोनों का गुणनफल और उसका योगफल फिर तीनों का गुणनफल मैंने निकाल लिया, बस फॉर्मूला रख दो आ जाएगा। तो सर क्या होगा एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू कितना बचे, तो आप बोलिएगा सर -3 है, तो ब्रैकेट में रखेंगे -3 और इंटू का एक्स स्क्वायर, प्लस है तो प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा वैल्यू का कितना है, तो आप बोलेगा सर -4 है, तो -4 रखेंगे इंटू का एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा का वैल्यू क्या है 12, तो 12 बस एक लाइन बढ़ा दो आ जाएगा, यानी कि सर एक्स क्यूब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस माइनस हो जाएगा माइनस का हो जाएगा बच्चे 4x माइनस क्या हो जाएगा 4x और फिर माइनस का 12 हो जाएगा, क्लियर। कुछ नहीं किया बच्चे, बस जो जो दिया हुआ था शून्यक उसको मान लिया, फिर गुना किया मतलब योगफल निकाला, फिर दो का गुणनफल किया, फिर तीनों का गुणनफल किया,
बस फॉर्मूले पे रख के इसको सॉल्व कर दिया। आई होप बच्चों कि मैंने टाइप नंबर 9 में भी आपको 2 क्वेश्चन करवाए, इससे पहले टाइप 8 करवाया था उसमें भी 2 क्वेश्चन करवाए। हर एक टाइप का 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं। आप एनसीईआरटी बुक निकाल के बच्चे हर टाइप का रिवीजन भी कर सकते हैं आप अच्छे से। कितने अच्छे से डिज़ाइन किया है मैंने बच्चे इस लेक्चर को, बैच को, ये पूरे सीरीज को, कि हर एक टाइप 1 से उठा के टाइप 10 11 तक करवाएंगे। 1-2 लेक्चर और आएगा, एक लेक्चर और आएगा बच्चे बहुपद का भाग डिवाइड कैसे करते हैं ना, डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल्स की बहुपद में हम लोग किस तरीके से डिवाइड करते हैं, वो अगले लेक्चर में आएगा आपको। उसके बाद एक लेक्चर एकदम प्रीवियस ईयर का आपको दिखाएंगे और सॉल्व कराएंगे, हर एक क्वेश्चन को आप फटाफट सॉल्व कर दोगे। क्लियर? तो आई होप बच्चों जितने भी लेक्चर मैंने पढ़ाया है, अगर जिस बच्चे ने पूरे लेक्चर को नहीं देखे तो आप पीछे वाले लेक्चर को फटाफट जल्दी जल्दी स्पीड बढ़ा के आप देख लो, ताकि आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन नहीं छूटे बच्चे। फिर से एक बार बोलना चाहते हैं बच्चे कि इस बहुपद से पिछले साल 2025 में जो एग्जाम हुआ था वो लगभग में 12 से 13 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा गया। सिर्फ ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में एक बार भी नहीं पूछा है। तो सर ऑब्जेक्टिव में किस टाइप से बनाएंगे, इतना डिटेल करेंगे, लंबा नहीं बच्चे। इसके जो ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन अभी कराएंगे प्रीवियस ईयर वाला, उसमें आपको शॉर्ट सिखाएंगे किस तरीके से आप ऑब्जेक्टिव को टैकल करते हैं। फटाफट तुरंत बना लोगे सब क्वेश्चन को, 1 मिनट के अंदर ही बना लोगे, 40 सेकंड 35 सेकंड के अंदर में क्लियर कर लोगे। तो बच्चे बस आप लोग से यही एक विनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब करें। बच्चे कमेंट जरूर करें, हर एक क्वेश्चन का आंसर जरूर क्वेश्चन नंबर देकर टाइप कीजिए, आप कमेंट्स जरूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करो, ताकि उन बच्चों लोग का भी भला हो जाए। बच्चे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो गाँव क्षेत्र में होते हैं, सही तरीके से उसको कोचिंग वगैरह नहीं मिल पाता है, तो आप उसको शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जोड़ने का प्रयास कीजिए बच्चे, ताकि मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिले, तो और हम अच्छे अच्छे लेक्चर लेके कंटिन्यू करते रहें बच्चे। तो आई होप बच्चे आप ये क्लियर हो गया होगा आज का लेक्चर। तो मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। जय हिंद बच्चों।